तरफ ये हिंदू पर फिर पथराव बरसा रहे हैं तो वही दूसरी तरफ हिंदुओं की जमीन हथियाने में लगे। लेकिन जब खुद की जमीन खिसकती हुई नजर आई तो इन जिहादियों का आका सुदर्शन न्यूज के अभियान के बाद भारत छोड़ भागा जाकिर नाइक एक बार फिर से भारत में एंट्री कर चुका है और अब उसने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ अपनी एक मुहिम छेड़ दी। वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। हिंदू विरोधी एजेंडे के साथ भारत लौटे भगोड़े जाकिर नाइक के कश्मीर फाइल 2 वाले प्लान की स्क्रिप्ट इस रिपोर्ट में समझिए। जरा सोचिए, आपकी कड़ी मेहनत करके आपने कुछ पैसे जुटाए और एक जमीन खरीदी। अचानक से ग्रुप आया और उसने कह दिया कि ये जमीन उसकी है। पैरों तले जमीन खिसक गई ना। लेकिन ये तस्वीर देश के कई हिस्सों में नजर आ रही है। बस फर्क इतना है कि उनके पास बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बात जब तक बाकी हिंदुओं की जमीन तक नहीं आएगी, हिंदू सोते रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि इधर वक्त संशोधन बिल पर बहस छिड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसकने की नौबत आई। उधर कट्टरपंथी भगोड़ा जाकिर नाइक फिर जाग गया और अब भगोड़ा जाकिर देश के खिलाफ जहर उगल रहा है और सारे मुस्लिमों को इकट्ठा कर रहा है। बाबरी और मुगलिया मानसिकता को देश में हवा देने की कोशिश की जा रही है। जाकिर ने अपने सभी जिहादी इकट्ठा कर लिए। एक तरफ वह मुसलमानों से अपनी भावी पीढ़ियों के लिए कब्जाई और हड़पी गई जमीन बचाने और बची खुची जमीनें छीनने की वकालत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के मुसलमान खुलेआम उसके सपोर्ट में अपने घरों से निकल आए हैं। जहरीले जाकिर ने मुसलमानों से एक QR कोड के जरिए मुसलमानों को जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया और इस अभियान के जरिए देश के अंदर कुछ आस्तीन के सांप भी हैं जो जाकिर के जहरीले मंसूबों को अंजाम देने में जुटे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड बिल के थ्रू मुसलमानों का हक छीनने की कोशिशें हो रही। इसे समझिए कि ओवैसी उस अधिकार को डिफेंड कर रहा है जिसके चलते तमाम हिंदुओं की जमीनें अनैतिक तरीके से हड़पी गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर ये कह देते हैं कि जमीन हमारी है तो फिर उस पर कोर्ट में भी कोई सुनवाई का विधान नहीं है। ऐसा करके इन वक्त वालों ने बिहार की राजधानी पटना से 30 किलोमीटर दूर फतुहा के एक गांव गोविंदपुर में जमीन को लेकर बवाल मचा दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए यहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर इसे खाली करने को कह दिया। बड़ी बात यह है कि जिस गांव पर दावा ठोका उस गांव में 95% आबादी हिंदुओं की है। थोड़ा पीछे जाइए, इसकी एक और तस्वीर आपको तमिलनाडु में दिखेगी, जहां पर 18 गांवों की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है। यहाँ कहा गया कि इन गांवों में मौजूद 389 एकड़ जमीन वक्फ की है, जिसे 1954 में सर्वे के आधार पर सरकार ने दी थी। इस पिक्चर का भी सीन वही है जो बिहार में दिखा, यानी कि यहाँ पर भी हिंदू आबादी ज्यादा है। वक्फ बोर्ड चुन चुनकर हिंदुओं की जमीन कब्जा रहा है और इसे अपना अधिकार बता रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात कि इसे लेकर मुस्लिमों ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वह ऐसी कब्जाधारी नीतियों को सपोर्ट करते रहेंगे और हिंदुओं से उनकी जमीन छीनते रहे। लेकिन हिंदू अभी तक सोया, या यूं कहे कि हिंदू इंतजार कर रहा है भारत में कश्मीर पार्ट 2 का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। वक्त की आड़ में हो रहे लैंड जिहाद पर खतरा लगा तो भारत से ही नहीं, दूर देश में बैठा भगोड़ा जाकिर भी बिल से बाहर आ गया। भारत के मुसलमानों को उपद्रव करने का विरोध करने की नसीहत देने लगा। तो दूसरी तरफ ओवैसी ने तो कह दिया कि वक्फ की कब्जा की गई जमीन देश की नहीं, हमारे पुरखों की है, छोड़ने का नहीं है, हक के लिए लड़ने का वक्त। यह कहना है भगोड़े नाइक का। यह देश के संविधान और कानून के खिलाफ आघोषित जिहाद नहीं है तो आखिर क्या? आइए देखते हैं इन बयानों को। For all our dear brothers and sisters in Islam in India, this is regarding Waqf bill they tabled a couple of weeks back. What this BJP government is trying to do is they're trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf board. And many of you may not be aware that the Muslim Waqf board is the third largest body which has the maximum land in the whole of India. The first two are government bodies, that is the defense, and the second is the Indian Railways. And the third is the Muslim Waqf Board, which has 9.4 lakh acres of land, which is 3,800 square kilometers. It's the size of a small country. And let me tell my non-Muslim brothers and sisters of India that this Waqf Board property is not a public property. Unlike the property belonging to the government,
etc. This is a private property. Waqf in Arabic means an endowment. So this is not a public property. It is a private property donated by Muslims in the past, many centuries ago, or decades ago, or recently. It is waqf, meaning an endowment for the use of the Muslims. It's a religious act, waqf, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is not a public property, so no non-Muslim can interfere in this religious. वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे, अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा। ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम बताओ? वो तो जाग गए हैं, आप भी सेकुलर चश्मा उतार दीजिए। सच के लिए अब नहीं खड़े होंगे तो कब होंगे? जेपीसी के टेबल और फाइलों तक आप भी अपनी बात पहुंचाइए। ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और फॉर्म पर अपनी सहमति देकर आगे पहुंचाइए।